दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ज़ीरोधा ऐप में किसी शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, उसके फंडामेंटल को कैसे चेक करें, कैसे पता करें कि ये कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है या वीक है, इस कंपनी में निवेश कब करना चाहिए, कब इसमें जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम नॉलेज लेंगे। तो आज का जो मेरा कंपनी है जिसको मैंने चॉइस किया है वो केपीआई टेक है। आज केपीआई टेक के बारे में मैं बताऊंगा कि इसके फंडामेंटल को कैसे हम ज़ीरोधा ऐप में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले केपीआई टेक पर हम जो है क्लिक करेंगे, फिर नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे फंडामेंटल पर क्लिक करेंगे। फंडामेंटल में हम इसको यहाँ से देख सकते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। केपीआई टेक्नोलॉजी इज ए टेक्नोलॉजी कंपनी इंगेज इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। यह कंपनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनाती है और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करती है। फिर हम ये देखेंगे कि कंपनी क्या है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है या लार्ज कैप है। तो हम यहाँ से देखेंगे ये कि यहाँ मिड कैप लिखा हुआ है, केपीआई टेक्नोलॉजी लिमिटेड मिड कैप कंपनी है। मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप 3 प्रकार की कंपनियाँ होती हैं। इसका 52 वीक का हाई जो है 876 है और 52 वीक लो 440 है। 1 साल का रिटर्न 48% दिया है। एक मंथ का रिटर्न जो है 21% है। फिर हम इस पर डिटेल्स पर यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके चार्ट क्या है। एक दिन का चार्ट इस तरह का है। एक वीक का चार्ट हम देखेंगे तो ये माइनस में है 0.63% का। एक महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो 24% प्रॉफिट में है। जो एक महीने पहले अगर जो इसमें निवेश किया होगा उसको 24% का रिटर्न मिल रहा है। अगर एक साल का हम देखेंगे तो 58% का रिटर्न मिल रहा है इसमें। अगर 5 साल का मैक्सिमम देखेंगे तो हम 723% का इसमें रिटर्न मिल रहा है। जो पैसा 5 साल पहले लगाया होगा उसका जो है 7 गुना पैसा हो गया है। यह कंपनी 2019 में लिस्ट होती है। और अगर हम इसमें जब देखेंगे कि शेयर जब गिर रहा है तो गिरावट में अगर इस शेयर को हम लेंगे तो वो अधिक रिटर्न देगा। जैसे यहाँ देखिए 2020 में इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई थी। तो अगर 2020 में कोई इस शेयर को लिया होगा तो उसको आज कितना प्रॉफिट मिल रहा है ये हम चेक करेंगे यहाँ से यहाँ। तो ये देखेंगे कि 2020 में अगर कोई इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो उसको 22 गुना, उसका पैसा 22 गुना हो गया। 2258% का रिटर्न हुआ मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि जब शेयर गिरता है, फंडामेंटल शेयर जब गिरते हैं तो उसको वहाँ गिरते हुए शेयर को बाय ऑन डिप, मतलब डिप में जाने पर बाय करना चाहिए, खरीदना चाहिए। बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी हमेशा बहुत अच्छी मानी जाती है और ये जो है स्ट्रेटजी बहुत अच्छी शेयर मार्केट में बहुत अच्छा माना जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि फिर कहाँ इस शेयर में कहाँ गिरावट हुआ। तो इस शेयर में फिर गिरावट हुआ जून में। दोस्तों जून में अगर इस शेयर में जो इन्वेस्ट किया होगा वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा इस समय। तो हमेशा भागते हुए शेयर को नहीं पकड़ना चाहिए या भागते हुए ट्रेन को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि जब वो ट्रेन से एक्सीडेंट होता है तो काफ़ी भुगतने वाले परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए जो शेयर भाग रहा है उसको मत पकड़िए। भागते हुए शेयर को जब वो गिरे तब उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कम से कम वो 30% जब शेयर गिर जाए 30% से 40% तब उसमें निवेश करना चाहिए। और शेयर जब अधिक भाग जाता है तो उसमें लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। उस समय शेयर नीचे जाता है और उस समय हमें निवेश करना होता है। फिर हम नीचे आएंगे, ग्रोथ इसका एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, परफॉर्मेंस लो है और प्रॉफिटेबिलिटी जो है इसकी हाई है। नीचे आएंगे तो इसका पी रेशियो 85 है और सेक्टर पी 28 है। फॉरकास्ट देखेंगे तो 55% एनालिस्ट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस शेयर को खरीदो। लेकिन ये भी हम देखते हैं कि 45% एनालिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, या तो कहते हैं कुछ भी कहने से बचते हैं या तो कह रहे हैं कि वो नहीं खरीदना चाहिए। तो इनके हम फॉरकास्ट पे नहीं जाएंगे। हम ये देखेंगे जब शेयर किसी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से अगर शेयर गिर रहा हो तो उस समय हमको बाय करना चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको बने रहना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो उसको जब अच्छे खासे प्रॉफिट मिले तो वहाँ बेच के फिर निकल जाना चाहिए। फिर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम जो है सपोर्ट पर खरीदते हैं और रेजिस्टेंस पर बेचते हैं। फिर अब नीचे आते हैं तो अगर हम इसके
कंपेयर करें किसी दिग्गज कंपनी से जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी हो गया, इन्फोसिस हो गया, HCL टेक्नोलॉजी हो गया, तो हम देखेंगे कि इसमें कंपेयर करने पे 5 साल के रिटर्न में ये कितना परसेंट रिटर्न दिया और वो कितने परसेंट का रिटर्न दिए हैं। तो कंपेयर में देख लेते हैं हम KPI का इन्फोसिस से अगर हम कंपेयर करते हैं तो फिर यहाँ जाएंगे और यहाँ से अगर हम 5 साल का देखते हैं तो ये इस पर हम जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने में कस्टम पर जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ 2022 को हम 2019 कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं, 18/5/23 19 कर लेते हैं, 19/4/23 और ये है यहाँ अपडेट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इन्फोसिस 2019 से लेकर 2023 तक 112% का रिटर्न दिया है, जबकि KPI टेक 687% का 6 गुना पैसा करके दिया है और इन्फोसिस 2019 से अब तक 2 गुना करके दिया है। तो हम देखेंगे कि जो लार्ज कैप कंपनियां हैं वो रिटर्न कम देती हैं, लेकिन उसमें नुकसान होने के चांस भी कम होते हैं, लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी है वो रिटर्न भी अधिक देती हैं। जो KPI टेक में 2019 में अगर पैसा लगाया होगा तो उसके पैसे लगभग 7 गुना हो गया, और जो 2019 में इन्फोसिस में अगर पैसा लगाया होगा तो उसका पैसा 2 गुना हुआ है। तो हमें ये देखना है कि अगर हमें अपने पैसे को मल्टीपल करना है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाना होगा पैसा, लेकिन ये गिरते भी बहुत ज़्यादा हैं। 50-50%, 60-60% जो है, ये जो है जब गिरता है तो 50-50, 60-60% गिर जाते हैं, और लार्ज कैप कंपनियां जो है गिरते हैं तो 10%, 15% और 20% गिरते हैं। तो अगर कोई छोटा निवेशक है जिसके पैसे कम है तो वो अपना अधिक पैसा 50% पैसा जो है लार्ज कैप में लगाना चाहिए, और 30% मिड कैप में और 20% जो है स्मॉल कैप कंपनियों में पैसे लगाने चाहिए, और वो भी फंडामेंटल मजबूत हो। ये नहीं कि छोटी कंपनियां ले ले, 2 रुपये 5 रुपये का 10 रुपये का कंपनी ले, नहीं, ऐसे कंपनी लो, क्योंकि छोटा छोटा होता जाता है, क्योंकि उसके प्रॉफिट कम होते जाते हैं और लॉस में होते हैं, इसलिए वो छोटे हैं, और वो छोटे होते जाते हैं और बड़ा बड़ा होता जाता है। इसलिए ये हमें नहीं देखना चाहिए कि कोई कंपनी 2000 का है, 3000 का है तो उसको हम ना ले, 2 रुपये का 5 रुपये का कंपनी है उसको ले लें। ऐसा नहीं किया। ऐसा जो करते हैं वो लॉस में जाते हैं और बाद में कंपनी डिलिस्ट हो जाती है और उनके पैसे सारे पैसे डूब जाते हैं। कंपेयर करने के बाद फिर हम यहाँ से रिटर्न होते हैं और इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि इसके जो रेवेन्यू है वो दिसंबर में 938 करोड़ का था, सितंबर में 755 करोड़ का था, और जून में 2000, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रेवेन्यू बढ़े हुए हैं, 755 से 938 हो गया। ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो दिसंबर 2021 में 630 से बढ़ करके दिसंबर 2022 में 938 करोड़ का हो गया। तो रेवेन्यू में अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, अच्छा ग्रोथ हुआ है। इसी प्रकार नेट इनकम को अगर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर 83 करोड़ से बढ़ के 100 करोड़ हो गया है, और ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो 70 करोड़ से 100 करोड़ हो गया है। तो मतलब 30 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है एक साल में। इसी प्रकार EPS में अर्निंग पर शेयर होता है EPS, तो EPS उस जितना बढ़ता है वो शेयर उतना अच्छा माना जाता है, उसके ग्रोथ उतने अच्छे माने जाते हैं। तो EPS अगर बढ़े तो शेयर अच्छा माना जाता है और उसका ग्रोथ भी अच्छा माना जाता है। तो 3.09 से बढ़ के 3.72 हो गया। EPS में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे 2.6 से बढ़ करके 3.72 हो गया है। तो हम देखेंगे कि ये जो शेयर है KPI टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है और IT सेक्टर का अच्छा शेयर माना जाता है। इसमें ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया है, डिसेंट है। फिर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जाएंगे और यहाँ सी डिटेल्स होल्डिंग पर क्लिक करेंगे।
फिर सबसे पहले हम इसको प्रमोटर होल्डिंग को देखते हैं, फिर हम यहाँ देखेंगे। तो दिसंबर 2022 का ये जो है शेयर होल्डिंग दिखा रहा है। फिर इसमें हम यहाँ क्लिक करेंगे और टोटल प्रमोटर होल्डिंग को देखेंगे। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 40% का है। जिस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग अधिक होता है वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। जैसे 30% से अधिक या 40% से अधिक प्रमोटर होल्डिंग हो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। और 75% से नीचे, क्योंकि 75 से ऊपर जो है किसी प्रमोटर की होल्डिंग नहीं हो सकती है, ये सेबी का नियम है। तो 75% से नीचे होना चाहिए। अगर कोई नई लिस्टेड कंपनी है उसमें 75% से ऊपर अगर किसी प्रमोटर की होल्डिंग है तो फिर वो 2 साल में, 1 साल 2 साल में उसको कम करना होता है। तो 75% होल्डिंग के नीचे और 40% के ऊपर या 30% से ऊपर है तो अच्छी कंपनी मानी जाती है। क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग अगर अधिक है तो कंपनी लॉस में जाएगी तो प्रमोटर का अधिक लॉस होगा। अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो प्रमोटर का अधिक प्रॉफिट होगा। तो प्रमोटर कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी डूब जाए, उसकी कंपनी घाटे में जाए। वो चाहेगा कि कंपनी प्रॉफिट में जाए, क्योंकि अधिक हिस्सेदारी उसकी है। तो अगर लॉस होगा तो उसका अधिक लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो उसका अधिक प्रॉफिट होगा। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि हमारी कंपनी लॉस में जाए। फिर हम देखेंगे कि इसमें म्यूचुअल फंड कितनी हिस्सेदारी है। तो म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी कम होती जा रही है। पहले दिसंबर 2021 में 11.34% था और ये दिसंबर 2022 में 7.7% हो गया है। फिर देखेंगे हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का हिस्सेदारी कितना है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो जून में 1.74% था, उसके बाद सितंबर में भी बढ़ा है और दिसंबर में भी बढ़ा है। फिर हम देखेंगे कि विदेशी संस्था का निवेशक, उनकी हिस्सेदारी जून में कब थी। जून के बाद सितंबर में बढ़ा है और दिसंबर में भी इनकी हिस्सेदारी बढ़ी हुई है। रिटेल निवेशक का देखेंगे तो रिटेल निवेशक जून में इनकी हिस्सेदारी अधिक थी। जून में इनकी हिस्सेदारी अधिक थी, लेकिन जून में शेयर नीचे गया था, गिरा था, डाउन था। उस समय छोटे जो निवेशक था, रिटेल निवेशक थे, वो घबरा कर बेच कर निकल गए, लॉस बुक करके निकल गए। और उसके बाद इनकी हिस्सेदारी कम होती गई। जबकि इसी समय जून के बाद से शेयर बढ़ना स्टार्ट किया है और इस समय ऑल टाइम हाई पर है। तो छोटे निवेशक क्या करते हैं, जब शेयर नीचे जाता है तो उस समय जो है वो बेच कर निकल जाते हैं और जब शेयर ऊपर जाता है तब खरीदते हैं। और बड़े जो संस्था का निवेशक है या 5DI हैं, वो क्या करते हैं कि जब शेयर ऊपर जाता है उस समय बेच के निकल जाते हैं और जब शेयर नीचे आता है तो उस समय इन्वेस्ट करते हैं, उस समय खरीदते हैं। हमारी भी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, जब शेयर नीचे जाए बाय ऑन डिप करनी चाहिए। जब शेयर नीचे जाए उस समय हमको खरीदना चाहिए और जब शेयर ऊपर जाए तो उस समय हमको बेचना चाहिए। या लॉन्ग टाइम के लिए रखे हैं तो उसको अधिक समय तक 10 साल 5 साल 10 साल 15 साल जो भी आप रखना चाहिए उसको रखना चाहिए। अभी हम चार्ट देख के हमें नॉलेज होगा। पहले मैं बताया हूँ कि जून में वो शेयर गिरा है, KPI तक गिरा था। उस समय देखिए जून में इसमें जो है रिटेल निवेशक अधिक थे, लेकिन जून के बाद से बेचकर इसमें से निकल गए। तो इस जून के बाद से इनके होल्डिंग कम हुए हैं, जबकि इसमें जून के बाद से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के होल्डिंग बढ़े हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स के भी होल्डिंग बढ़े हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जब शेयर गिरता है उस समय बाय करते हैं और जब शेयर ऊपर जाता है तो उस समय बेचकर निकल जाते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने आपको दिखा रहा था कि ये जून में जो है ये शेयर गिरा, तो इस समय हमें छोटे निवेशक जो है रिटेल निवेशक उस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। उस समय हमको डरना नहीं चाहिए। जब शेयर गिरे उस समय फंडामेंटल जो शेयर मजबूत हों वो अगर गिरे तो गिरते हुए शेयर को हमें बाय करना चाहिए और जब ऊपर जाए उस समय हमको बेचना चाहिए। तो इस समय जो जून में इन्वेस्ट किया होगा वो आज प्रॉफिट में होगा। तो इस समय रिटेल निवेशक बेचकर निकल गए, जबकि हमें उस समय खरीद कर रखना चाहिए और इस समय बेचना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।